नमस्ते दोस्तों, मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान मांगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो, मैं हमेशा अमर रहूं। पर ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान देने से मना किया और यह कहा, हे राक्षस राज हिरण्यकश्यपु, अमरत्व का वरदान जगत के नियम के विरुद्ध है। तो हिरण्यकश्यपु ने दूसरा वरदान मांगा, मुझे संसार में रहने वाला कोई भी मनुष्य, राक्षस, जीव जंतु, देवी देवता मार न पाए और मेरी मृत्यु ना दिन में हो और ना ही रात में। मेरी मृत्यु ना पृथ्वी पर हो और ना ही अंतरिक्ष में। मेरी मृत्यु ना किसी शस्त्र से हो और ना ही किसी अस्त्र से। मेरी मृत्यु ना घर के अंदर हो और ना ही घर के बाहर। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। इस कारण अमरत्व के वरदान के बदले ब्रह्मा जी ने सारे के सारे वरदान दे दिए और जैसे ही वरदान प्राप्त हुआ तैसे ही राक्षस राज हिरण्यकश्यपु ने संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया और मंदिर उद्ध्वस्त करना प्रारंभ किया। मंदिरों से भगवान की मूर्तियों की जगह हिरण्यकश्यपु ने खुद की मूर्तियां रखना प्रारंभ किया। जो भी हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने से नकार देता था उसे भारी यातना देके तड़पाया जाता था। समय के साथ साथ हिरण्यकश्यपु का आतंक और अत्याचार बढ़ता गया। कुछ समय बीतने के बाद हिरण्यकश्यपु के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। जैसे जैसे भक्त प्रहलाद की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे और उनकी भक्ति में अत्यधिक बढ़ोतरी होती गई। इस पर हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को बहुत समझाया और भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और प्रहलाद से कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी ही आराधना करो और भक्ति करो। इस पर प्रहलाद कहते हैं, मेरे लिए सिर्फ एक ही भगवान है और वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही मेरे लिए सब कुछ है और वो ही मेरे भगवान है। इस पर हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद के प्रति क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयोग किए परंतु वो सफल ना हो सका। हर बार भगवान विष्णु अपनी शक्ति से प्रहलाद को बचाते और हिरण्यकश्यपु के सारे प्रयास विफल कर देते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यपु के घर उनकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो आग में सुरक्षित रहती थी। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे प्रहलाद से बेहद परेशान था। यह देखकर होलिका बोली, भ्राता, मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वो जल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपकी परेशानी चली जाएगी। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को आग से कुछ भी नहीं हो रहा था, पर होलिका जलने लगी और भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद आग से सहकुशल बच गए, पर होलिका जल गई। आग में होलिका जिस दिन जल गई थी उसी के याद में आज तागायत होलिका जलाई जाती है। अच्छाई की बुराई पर जीत के तौर पे इसे मनाया जाता है। होलिका के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है और ये होली पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाई जाती है।